हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए हिंदी के पेपर को देखेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। कक्षा 12 और प्रश्न पत्र है हिंदी का। पहला प्रश्न है, अपाहिज से एक ही प्रश्न बार बार पूछने का क्या कारण है। पता होगा आपको, कैमरे में बंद अपाहिज से ये लिया गया प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है, ध्यान से समझिए और उत्तर लिखना है कि अपाहिज से एक ही प्रश्न बार बार पूछने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है आपको कि दूरदर्शन का उद्घोषक अपाहिज को अपनी पीड़ा व्यक्त करते समय रोते हुए देखना चाहता है, इसीलिए अपाहिज से उसकी अपंगता के बारे में एक ही प्रश्न बदले हुए शब्दों में पूछता है, जैसे क्या, क्यों, देता होगा, बताइए, कैसा आदि द्वारा पूछा जाता है। तो आदि प्रश्नों द्वारा उसे एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। वह दूरदर्शन की नाटकीय शैली का भी सजीवता पूर्वक पाठकों से परिचय कराना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग कब होता है। तो इस प्रकार लिखना है उसका जवाब कि स्वरों एवं व्यंजनों के संयोग के समय देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के किस रूप में समाज की संस्कृति, इतिहास और साहित्य सुरक्षित रहता है। तो इसका उत्तर है कि भाषा के लिखित रूप में समाज का इतिहास, संस्कृति और साहित्य जो है वो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, शब्द और पद में मुख्य अंतर बताइए। यहाँ पर हमने सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो लघुत्रात्मक प्रश्न लिए हैं। इससे पहले के जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, वो हमने दूसरे वाले वीडियोस में लिए हैं। अलग अलग हमारे ये पार्ट इसके निकले हैं। तो कुछ पूर्व के वीडियो में भी आए हैं इस प्रकार के प्रश्न, और आने वाले वीडियोस में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए और इसकी PDF प्राप्त कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हिंदी अनिवार्य के अलावा हिंदी साहित्य, अंग्रेजी अनिवार्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र भी उपलब्ध है, और साथ ही साथ उनकी शिक्षण सामग्री नोट्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लीजिएगा। आइए वापस से शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न, शब्द और पद में मुख्य अंतर बताना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि वर्गों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या वर्ण आएगा, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जबकि वाक्य में जो प्रयुक्त ये सब जो शब्द जो वाक्य में जब प्रयुक्त किए जाते हैं तो इनके व्यावहारिक रूप अर्थात विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ण, यहाँ वर्ग नहीं है, वर्ण है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों का जब प्रयोग वाक्य में व्यावहारिक रूप में किया जाता है, विभक्ति युक्त शब्द, उनको पद कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, पक्षियों के परों में चंचलता आने का कारण यहाँ पर क्या बताया गया है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता से लिया गया है ये प्रश्न। पक्षियों में भी ममता होती है। वे अपने घोंसलों की ओर लौटते समय सोचते हैं कि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, दाने चुगे की लालसा कर रहे होंगे। इसी से पक्षियों के परों में चंचलता आने का कारण कवि ने बताया है। छठा प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने तथा पेंग भरने से कवि का क्या तात्पर्य है। तात्पर्य यह है कि छतों पर पतंग उड़ाते समय इधर उधर भागते हुए बच्चों के पैरों से जो आवाज़ें निकलती हैं उससे दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती है। ऐसा लगता है जैसे दिशाएं मृदंग है। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, तो उन आवाज़ों से ऐसा लगता है जैसे धड़िम धड़िम आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है जैसे मृदंग बज रहा है, जिन्हें बच्चे बजा रहे हैं। बच्चों के तेजी से दौड़ने को पेंग भरना कहा गया है। झूला झूलने को पेंग भरना कहते हैं। झूले पर झूलने वाला तेजी से जब ऊपर नीचे जो होता है ना, उसे कहते हैं पेंग भरना। तो यहाँ पर बच्चे उस पतंग के आनंद में ऊपर नीचे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, इसलिए इसे पेंग भरना कहा गया है। सातवां प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इसका जवाब लिखना है कि आत्मपरिचय कविता जो है हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता है आत्मपरिचय।
कविता में हमें हमारी अस्मिता, हमारी पहचान और हमारे परिवेश से अवगत कराती है और यही प्रेरणा देती है कि हमें जीवन की समस्याओं से जूझते हुए हटना नहीं है पीछे समस्याओं को देख करके, बल्कि उन समस्याओं से जूझते हुए भी हमें जीवन में स्नेह प्रेम की धारा अनवरत रूप से बहानी चाहिए और सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हुए मस्त रहना चाहिए। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, कविता के बहाने कविता में किन बहानों के माध्यम से कविता की विशेषताएं बताई गई है। इस कविता में 3 चीजों से कविता की तुलना और समानता दर्शाई गई है। इसमें से एक है चिड़िया की उड़ान, दूसरा है इसमें से फूलों का खिलना और तीसरा है बच्चों के खेल। तो यहाँ पर 2 चीज़ों से तुलना की गई है, चिड़िया की उड़ान और फूल का खिलना, जबकि बच्चों के खेल से उसकी समानता दर्शाई गई है। तो बहानों के माध्यम से कविता की विशेषताएं बताई गई है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, लेकिन कवि की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है, तो यहाँ पर इससे तुलना की गई है चिड़िया की उड़ान से। दूसरे, फूल के खिलने से भी कविता की तुलना की गई है। फूल खिलता है तो कुछ दूर तक और कुछ समय तक की सुगंध फैलाता है, लेकिन कविता का आनंद सभी स्थानों और सभी युगों में व्याप्त होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों के खेल से इसकी समानता दर्शाई गई है कि बच्चों का खेल भेदभाव से मुक्त होता है ना, भेदभाव रहित होता है तथा सभी को आनंदित करने वाला होता है। और इसी प्रकार कविता भी बिना किसी भेदभाव के सभी को आनंदित करती है, सभी को आनंद प्रदान करती है। 9वां प्रश्न है, उद्घोषक कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या करता है। तो उद्घोषक जो होता है वो कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति की पीड़ा को पेश करते समय कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उद्घोषक ऐसे प्रश्न पूछता है कि विकलांग व्यक्ति पीड़ा को व्यक्त करते हुए रोने लगे, है ना। उसका ये उद्देश्य होता है कि वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए रोए, और फिर जब वो रोएगा तो जो दर्शक है वो उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए वो भी रोएंगे, तो उसका कार्यक्रम रोचक हो जाएगा। एंड 10वां और लास्ट प्रश्न है कि मुद्रित माध्यम की मुख्य कमियों के बारे में आप क्या जानते हैं। जो प्रिंट मीडिया है उसकी कमियां बतानी है, तो इसकी निम्न कमियां हैं। पहला यह है कि मुद्रित माध्यम की कमी या कमजोरी यह है कि निरक्षरों के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि निरक्षर लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं। मुद्रित माध्यम के लेखक को पाठकों की योग्यता, रुचियों और जरूरतों का ध्यान रखना आवश्यक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और तीसरा यह है कि मुद्रित माध्यम एक निश्चित समय सीमा में प्रकाशित होते हैं। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं प्रिंट मीडिया की। और आज के वीडियो में हम इतना ही। आगे के वीडियो में आपको सभी प्रकार के प्रश्न, विकल्पात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, सारे चैप्टर्स को कवर करते हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।